हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वृत्त जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 बराबर 0 के लंब कोणीय है तथा x बराबर 2 को स्पर्श करता है कि केंद्र का बिंदुपथ है। तो यहाँ पर देखो ये 4 विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि यदि दो वृत्त यदि दो वृत्त देखो, पहला वृत्त हम लिख रहे हैं C1, ठीक है, जिसका समीकरण क्या है, जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 बराबर 0। वह दूसरा वृत्त जो है उसका समीकरण हम क्या लिख रहे हैं, C2, ठीक है। वो किस प्रकार का है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में C2 बराबर 0 परस्पर लंब कोणीय हो, परस्पर लंब कोणीय हो, यानी अगर दोनों वृत्त ये लंब कोणीय है, लंब कोणीय हो, तो यहां से देखो क्या प्रतिबंध निकल करके आता है कि 2g1g2 प्लस में 2f1f2, इसका जो मान है वो C1 प्लस में C2 इसके बराबर आता है, ठीक है। तो अब देखो हमें सवाल में एक वृत्त का समीकरण याद करना है जो कि इस वृत्त के तो लंबकोणीय है और x बराबर 2 को स्पर्श कर रहा है। तो हम मान लेते हैं माना माना मतलब उसके केंद्र का बिंदुपथ बताना है, ठीक है। तो माना जो दूसरा वृत्त है, माना वृत्त किस प्रकार का वृत्त है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2g(x) प्लस में 2f(y) प्लस में c बराबर 0, ये हमने मान लिया उस वृत्त का समीकरण। तो इसका जो केंद्र है ना वो क्या आने वाला है, इसका केंद्र हमारे पास -g, -f आता है, ठीक है। तो मान लो इस प्रकार का वृत्त है ये, इसका केंद्र है -g, -f, ठीक है। और इसकी त्रिज्या की बात करें ना, त्रिज्या को अगर r बोल लें तो वो किसके बराबर आएगी, वर्गमूल में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस की सी, ठीक है। ये मान लो इसकी त्रिज्या r हो चुकी है, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है सवाल में कि ये x बराबर 2 जो है, इससे मतलब ये इसको स्पर्श करते हैं इस वृत्त को, ठीक है। तो x बराबर 2 मान लो, देखो त्रिज्या हम इस प्रकार से बना लेते हैं इसकी। तो x बराबर जो 2 रेखा आएगी वो मान लो इस प्रकार से आ रही है, ये इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये हमें सवाल में बताया हुआ है। तो अब देखो सवाल में मैं जो पहले वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 बराबर 0, ये जो हमने वृत्त माना है अभी अभी, ठीक है, ये दोनों वृत्त परस्पर लंबकोणीय है। तो यहाँ पर लंबकोणीय वाला हम प्रतिबंध लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2 गुणा में g1। तो देखो पहले वृत्त के लिए g का मान क्या हो जाएगा, g क्या होता है, जो x का गुणांक है उसका आधा। तो x का गुणांक -20 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, -10। 2 गुणा में -10 गुणा में इसके लिए देखो g का मान g है, ठीक है, तो यहाँ पे g हो गया। और प्लस में 2f1f2, यानी कि यहाँ पे तो देखो y का पद ही नहीं है तो यहाँ पे 0 आने वाला है। तो 2 गुणा में 0, फिर इसके लिए देखो f2 मान क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, बराबर C1 प्लस C2, यानी कि अचर पदों को जोड़ लो तो 4 प्लस में C आ जाएगा, 4 प्लस में C। तो ये तो देखो क्या बना, -20g बराबर में 4 प्लस C आ गया। इसको एक बार समीकरण 1 बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो रेखा है ये x बराबर 2 है, तो हम जानते हैं कि इसके केंद्र O से हम इस रेखा पर जो लंब डालेंगे ना, ठीक है, वो त्रिज्या के बराबर आएगा। तो त्रिज्या देखो क्या है, r बराबर में देखो रेखा क्या है हमारी, x बराबर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो किसी भी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं, बिंदु के निर्देशांक रेखा के समीकरण में रख देते हैं, बट्टा में वर्गमूल के अंदर जो रेखा के समीकरण में x और y के गुणांक आ रहे हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो बिंदु क्या है, -g, -f, तो ये रेखा के समीकरण में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर मापांक के अंदर क्या आएगा, -g माइनस में 2 बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर हमारा क्या बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर हमारे पास में देखो जो x का गुणांक है वो 1 है तो उसका ही स्क्वायर कर देते, केवल 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो अब अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे वर्क कर लें तो आर स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, यानी कि g प्लस 2 इसका स्क्वायर बनेगा। अब r का मान रख लेते हैं, r का मान है वर्गमूल में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका वर्क करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर में यहाँ पर वर्क खोला तो जी स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में क्या आ जाएगा, देखो 4g आ जाएगा, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, अगर c का मान निकालें ना समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा, -20g माइनस का 4, ये c का मान उठाकर यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे जी स्क्वायर से तो जी स्क्वायर आपस में गया, एफ स्क्वायर माइनस में देखो c का मान क्या है, -20g माइनस का 4 बराबर में देखो क्या है, 4 प्लस में 4g, ठीक है। तो अब देखो माइनस माइनस एफ स्क्वायर प्लस में 20g हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का 4 बराबर में 4 प्लस में 4g, तो देखो यहाँ पे 4 से 4 गया,
अब देखो 20g को उस तरफ भेजेंगे तो एफ स्क्वायर बराबर 4g माइनस 20g कितना हो गया, माइनस का 16g। ठीक है, तो अब देखो एफ स्क्वायर को हम माइनस एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में इसको हम 16 गुणा में माइनस जी लिख सकते हैं। तो अब देखो जो माइनस जी कोमा माइनस एफ है वो इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हमने माने थे, और बिंदु पथ के लिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ हम मानते हैं ना उसको एक्स और वाई से प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर माइनस एफ की जगह तो क्या रखेंगे, यहाँ पर वाई रख देंगे, और माइनस जी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर में 16x। तो ये आ गया बिंदु पथ। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प हमारे पास में जो डी है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।